हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। साथियों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं उन सभी अमेंडमेंट को इस एक वीडियो में मैं आपके सामने डील करने वाला हूँ। मीन्स की कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 1 से लेकर के और कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 103 तक अभी तक मेरे पास है डेटा, इसका 103 संविधान संशोधन तक मैं आपके साथ एक वीडियो में मैं डील करने वाला हूँ। दोस्तों, आसान लैंग्वेज में और जितना पॉसिबल हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों, बिना देर किए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इसका पीडीएफ आपके पास होना चाहिए तो आप जा करके लॉ विथ रोनी चैनल पे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे जैसे ही ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ ऑलरेडी है, आप वहाँ से इस पीडीएफ को कलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो मैं पीडीएफ लेके आया हूँ ये हिंदी लैंग्वेज में है और आपको एज़ यूजुअल मैं ऐसे ही आपको पढ़ कर बताऊँगा। इसमें जो रिलेटेड चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों को मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ जो कि आपके यूपी पीसीएसजे के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, एक खास बात और आपको मैं बताना चाहता हूँ, मैंने जूरिस्प्रूडेंस के काफ़ी सेशन करा लिए हैं। अगर आप चाहते हैं जूरिस्प्रूडेंस देखना तो वो भी इसी चैनल पे देख सकते हैं। और साथ साथ मैंने जितने भी माइनर एक्ट हैं उन सभी माइनर एक्ट को मैंने MCQ बेस्ड सभी को मैंने अपने ही इसी YouTube चैनल पे कवर करा दिया। तो दोस्तों, बिना देर किए हम इसको स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं भारतीय संविधान के कुछ प्रमुख संविधान संशोधन, मीन्स की 1 नंबर से लगा करके और 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मैं आपको एक शॉर्ट में बताने वाला हूँ। जो पहला संविधान संशोधन है जिसको प्रथम संविधान संशोधन कहा जाता है, ये कब हुआ था दोस्तों? तो ये 1951 में हुआ था। किस लिए किया गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसके पीछे का क्या रीज़न था, उन सभी चीज़ों के बारे में हम देखते हैं। इसके द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। जो पहला संविधान संशोधन हुआ था इसी के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पहले हमारे पास 9वीं अनुसूची नहीं हुआ करती थी, पहले हमारे पास सिर्फ 8 ही शेड्यूल हुआ करता था, लेकिन उसमें एक और शेड्यूल जोड़ा गया जिसको 9वां संविधान संशोधन कहा जाता है, मीन्स कि 9th शेड्यूल कहा जाता है। और वो 9th शेड्यूल किसके लिए जोड़ा गया? वो उसमें कोई भी लॉ बना करके पार्लियामेंट के द्वारा कोई भी लॉ बना करके उसमें डाल दिया जाता था तो जुडिशियल उसकी रिव्यू, मीन्स की जो जुडिशरी के पास जो रिव्यू करने की शक्ति है वो जुडिशरी उसका रिव्यू नहीं कर सकती थी, इसीलिए ये बनाया गया था। देखिए 1951 इसके द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई तथा भूमि विधियों को संरक्षण के साथ लोक व्यवस्था को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया ताकि उन्हें न्यायिक पुनर्विलोकन के दायरे से बाहर रखा जा सके। मीन्स कि 9th शेड्यूल का मतलब ये था कि जो 9th शेड्यूल बना था उसको इसलिए बनाया गया था पार्लियामेंट के द्वारा कि जो जुडिशरी है हमारा, जो न्यायिक जो पुनर्विलोकन करता है वो पुनर्विलोकन न कर सके। इसीलिए आपको पहला संविधान संशोधन इसीलिए लर्न करके रखना है कि पहली संविधान संशोधन जो हुआ था वो किसके लिए हुआ था, तो 9वीं अनुसूची बना था। सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1952 के बारे में देखते हैं। इसके अंतर्गत लोकसभा में जनगणना के आधार पर प्रतिनिधित्व को पुनः निर्धारित किया गया था, मीन्स की जनगणना किया गया था, इसी में सेंसस किया गया था जिसको जनगणना की बात की जाती है, इसी के आधार पर पुनः निर्धारित किया गया था। दोस्तों, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उस पर मैं ज़्यादा टाइम लूँगा, जो हमारे लिए थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर मैं शॉर्ट टाइम लूँगा। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल बटन तो दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट अपडेट लेके आ रहा हूँ यूपी पीसीएसजे के रिगार्डिंग या अभी छत्तीसगढ़ पीसीएसजे का जो मैं वीडियो लाने वाला हूँ उसके रिगार्डिंग अगर कोई भी अपडेट होता है तो वो आपको आसानी से मिल सके। थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करते हैं जो कि 1954 में हुआ था। दोस्तों, ये किस लिए थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल हुआ था? कच्चा कपास, मीन्स कि जो रॉ मटेरियल था, खाद्य उत्पाद था और पशुपालन आदि विषयों को समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। मीन्स कि इसको स्टेट शेड्यूल से निकाल करके, मीन्स कि हमारे पास शेड्यूल 7 में हमारे पास 3 लिस्ट दिया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये 3 सूचियाँ हमको दिया गया। तो जो ये सब कच्चा कपास का और खाद्य उत्पाद का ये सब को पहले डाल दिया गया था स्टेट लिस्ट में। स्टेट क्या करते थे? स्टेट उस समय बदमाशी किया करते थे, इन सभी चीज़ों पर नियंत्रण वो अच्छे से नहीं लगा पाते थे, इसलिए इसको क्या कर दिया गया, तीसरा संविधान संशोधन किया गया और जो स्टेट लिस्ट में जो चीज़ें थी, इस टाइप की जो चीज़ें थी जो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में आती थी, जिसको इसेंशियल कमोडिटी माना गया, उसको निकाल करके उसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया। यही तीसरे संविधान संशोधन का मेन मोटिव था। बात करते हैं चौथे संविधान संशोधन, मीन्स कि जो आया था 1955 में। इसमें क्या था? इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल से रिलेटेड प्रोविजंस को डाला गया था। अनुच्छेद 31 ए और अनुच्छेद 305 तथा 9वीं अनुसूची संपत्ति अधिग्रहण के बदले
दिए जाने वाले प्रतिकर को विनिर्दिष्ट किया जा सकता है तथा इस प्रतिकर की राशि न्यायालय के अधिकारिता के बाहर होगी। जो इसमें प्रतिकर दिया जा रहा है वो न्यायालय के अधिकारिता से बाहर होगी। ये चौथी अनुसूची में बताया गया था। दोस्तों अब हम बात करते हैं पाँचवीं अनुसूची में। पाँचवीं अनुसूची में क्या किया गया था? तो पाँचवीं अनुसूची कब आई थी, मीन्स कि पाँचवा संविधान संशोधन कब आया था? तो ये 1955 में आया था। 1955 में पाँचवा संविधान संशोधन आया था। इसके तहत क्या किया गया था? अनुच्छेद 3, राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वह समय सीमा निर्धारण करे। राष्ट्रपति को ये समय सीमा के निर्धारण के बारे में दिया जिसके भीतर राज्यों के नाम व सीमाओं में प्रस्ताव परिवर्तन के संबंध में राज्य अपना अभिमत व्यक्त कर सकते। ये पाँचवें संविधान संशोधन में नॉर्मली बताया गया। जो दोस्तों हमारे लिए लगता है कि हाँ ये संशोधन इंपॉर्टेंट है, जिसका एग्जामिनेशन में आना इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में मैं डिटेल एनालिसिस जरूर करूंगा। छठवां संविधान संशोधन 1956 में आया था। अनुच्छेद किसके किसके लिए आया था? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 269 के लिए आया था और 286 के लिए आया था। तथा सातवीं अनुसूची का सूची 1 तथा सेकंड, संसद को अंतरजातीय व्यापार में शामिल वस्तुओं पर करारोपण की शक्ति दी गई थी। मीन्स कि कर लगाने की शक्ति छठवीं अनुसूची के द्वारा यहाँ पे प्रोवाइड किया गया था। बात करते हैं सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो सातवां संविधान संशोधन था। दोस्तों सातवें में हम बात करते हैं। सातवां संविधान संशोधन 1956 में आया था, मीन्स 1956 में आया था। इसमें क्या किया गया था? पहला काम ये किया गया था कि जो 14 राज्य तथा 6 यूटीज में राज्य पुनर्गठन लागू किया गया था। दूसरी बात इसमें क्या किया गया था? लोकसभा में सीटों का पुनर्आवंटन किया गया था। किसमें? सातवीं अनुसूची में लोकसभा की सीटों का पुनर्आवंटन किया गया था। राज्य विधायिका, विधानसभा तथा विधान परिषदों में भी सीटों का पुनर्वितरण किया गया था। तीसरा कार्य क्या किया गया था? कार्यकारी तथा अतिरिक्त जजों की नियुक्ति व उच्च न्यायालय के अधिकारिता संबंधी प्रावधान के बारे में इसमें बात किया गया था। और जो चौथा बात किया गया था, संघ शासित क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान, आंध्र प्रदेश, पंजाब तथा बम्बई राज्य के लिए विशेष उपबंध के बारे में इसमें बात किया गया था सातवें संविधान संशोधन के माध्यम से। यहाँ तक आपने देख लिया। अब आठवें पे हम अब आठवें संविधान संशोधन में देखिए यहाँ पे क्या बताया गया। यहाँ पे आठवां संविधान संशोधन हुआ था कब दोस्तों? तो ये 1960 में हुआ था। विधायिका में SC ST तथा आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षण को 1970 तक बढ़ाया गया था। जो आठवां संविधान संशोधन आया था इसमें ST SC तथा आंग्ल समुदाय के लोगों को मीन्स के जो आरक्षण दिया जाता है इसको 1970 के तक बढ़ाने के लिए बात किया गया था आठवां संविधान संशोधन में। बात करते हैं नौवां संविधान संशोधन, जो कि 1960 में ही आया था। प्रथम अनुसूची बेरूबारी संघ के क्षेत्र को, यहाँ पे बेरूबार लिखा है लेकिन बेरूबारी यूनियन एक संघ था। बेरूबारी यूनियन संघ के क्षेत्र को पाकिस्तान को हस्तांतरित किए जाने के संबंध में था। कौन सा? नौवां संविधान संशोधन इसीलिए दोस्तों किया गया था। बात करते हैं 10वें संविधान संशोधन का, जो कि 1961 में आया था। दादर नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। ये जो 10वां संविधान संशोधन आया था इसी के वजह से क्या किया गया था? दादर नागर हवेली को भारत संघ में, यूनियन ऑफ इंडिया में इसको शामिल किया गया था 10वां संविधान संशोधन। बात करते हैं 11वां संविधान संशोधन का। 1961 में ये 11वां संविधान संशोधन होता है और इसमें क्या बताया जाता है? राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनावों के लिए एक निर्वाचक मंडल की संबंध में प्रावधान किया गया था। मीन्स कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा वो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा ही उनका चुनाव कराया जाएगा, अन्यथा किसी प्रकार से उनका चुनाव नहीं कराया जाएगा। इसीलिए 11वां संविधान संशोधन किया गया था। और ये कब किया गया था? 1961 में ही ये चुनाव किया गया था। बात करते हैं यहाँ 12वां संविधान संशोधन का, जो 12th नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जो कि 1962 में हुआ था। दोस्तों इसके तहत क्या किया गया था? गोवा, दमन दीव को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। ये जो 12वां संविधान संशोधन हुआ था 1962 में, इसके द्वारा गोवा को, दमन दीव को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। 13वां संविधान संशोधन क्या कहता है? 1962 में ये संविधान संशोधन हुआ था 13वां नंबर का। और नागालैंड को राज्य का दर्जा देकर विशेष प्रावधान किए गए हैं। मीन्स कि नागालैंड को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था 13वें संविधान संशोधन से। 14वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था? ये हुआ था 1962 में। और पुडुचेरी को, जो पुदुचेरी है, पुदुचेरी को भारत संघ में संघ शासित क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया तथा इसके विधानसभा व मंत्री परिषद के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया। इसमें विधानसभा और मंत्री परिषद के गठन के संबंध में 14वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा इसमें प्रावधान किया गया। बात करते हैं 15वां संविधान संशोधन। 15वां संविधान संशोधन क्या कहता है, किस लिए बना था?
तो दोस्तों ये बना था 1963 में, जो 15वां संविधान संशोधन था ये इसी टाइम बना था। इसमें पहला काम क्या किया गया था, पहला एक उच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दिया गया। मीन्स कि जो हाई कोर्ट के जजेस थे उनके जो मीन्स की रिटायर होने का जो ड्यूरेशन था 60 वर्ष में पहले सब कोई रिटायर होता था, लेकिन बढ़ा करके 62 वर्ष कर दिया गया। किस केस में, हाई कोर्ट के केस में, ठीक। और दूसरा क्या किया, एक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जजों को पुनः नियुक्ति संबंधी प्रावधान के बारे में इसमें बताया गया 15वें संविधान संशोधन में। और तीसरा क्या किया गया, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में भी वृद्धि कर दिया गया। ये 15वां संविधान संशोधन के द्वारा आया था। इसमें 3 बात किया गया था। पहला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 60 से बढ़ा करके आयु 62 कर दिया रिटायरमेंट का। दूसरा, एक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जजों की पुनः नियुक्ति के संबंध में प्रावधान किया गया 15वें संविधान संशोधन से। और तीसरा जो इसमें किया गया, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को और वाइड कर दिया गया और इसमें वृद्धि कर दिया गया और इसको इनलार्ज कर दिया गया। 16वां संविधान संशोधन हम देखते हैं। इसमें ये कब हुआ था, ये 1963 में हुआ था। मीन्स कि 1963 में ये संविधान संशोधन आया था। कौन सा, 16वां, 60 नंबर का। इसमें क्या किया गया था, राज्यों को पुनः परिभाषित किया गया था, फिर न्यायिक पुनर्विलोकन से संबंधित प्रावधान के बारे में 16वां संविधान के बारे में बताया जा रहा है। फिर बात करते हैं 17वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। इसके तहत जो 17वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, इसके द्वारा केरल और मद्रास राज्य द्वारा पारित भूमि सुधार एक्ट को संरक्षण दिया गया था। मीन्स कि जो मद्रास राज्य द्वारा पारित किया गया था भूमि सुधार एक्ट, उसको इसमें संरक्षण दिया गया था 17वां संविधान संशोधन। दोस्तों जो हमारा मामला उठता है केशवानंदा भारती का, चाहे और भी लैंड से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट थे, ये इसी से केरल में मद्रास राज्य में क्या कर दिया था, भूमि सुधार एक्ट लागू कर दिया गया था। और उसी भूमि सुधार एक्ट में क्या किया गया था, लोगों की जमीनों को सरकार एक्वायर करने लगी थी। इसी को लेकर के सबसे ज़्यादा झमेला पैदा हुआ था। बात करते हैं 18वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, जो कि 1964 में हुआ था, 18 नंबर का। और इसमें राज्यों को स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित करने की शक्ति दी गई। मीन्स जो राज्य थे उसको स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित करने की शक्ति 18वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया था। फिर देखिए 19वां संविधान संशोधन, दोस्तों ये 1966 में आया था। जो 19 नंबर का जो संविधान संशोधन था, ये 1966 में आया था। निर्वाचन अधिकरणों को समाप्त किया गया। चुनाव विवादों से संबंध प्रावधान इसके बारे में बताया गया। जो चुनाव में किसी भी प्रकार का अगर विवाद हो जाता है, उसके संबंध में प्रावधान 19वें संविधान संशोधन में बताया गया था। बात करते हैं 20वां संविधान संशोधन, जो कि 1966 में आया था। जिला जजों की नियुक्ति से संबंध में प्रावधान है। जो जिला जज किस प्रकार से नियुक्त होंगे, जिला जजों का वेतन क्या होगा, भत्ता क्या होगा, कहाँ से आएगा, मीन्स तमाम चीज़ों के बारे में जो जिला जज से रिलेटेड है, उसको 20वां संविधान संशोधन 1966 के द्वारा तय किया गया। बात करते हैं 21वां संविधान संशोधन, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या किया गया था और ये कब हुआ था, ये 1967 में हुआ था। इसमें क्या किया गया था, इसमें सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। जो एक सिंधी लैंग्वेज था उसी को 8वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया था। फिर 22वां संविधान संशोधन क्या कहता है, जो कि 1969 में हुआ था। मेघालय नामक संघ शासित प्रदेश का गठन तथा असम राज्य से संबंधित विशेष प्रावधान किया गया था। किसमें किया गया था दोस्तों, तो ये 22वां संविधान संशोधन में इस प्रकार का कार्य किया गया था। फिर हमारे पास आ जाता है 23वां संविधान संशोधन, जो कि 1970 में हुआ था। विधायिका में SC ST तथा आंग्ल भारतीय समुदाय हेतु आरक्षण 1980 तक के लिए बढ़ाया गया था। अभी आप लोगों ने ऊपर देखा था कि संविधान संशोधन में कि इनको 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। मीन्स कि 1970 तक के लिए बढ़ाया गया था। अब देख लीजिए इस संविधान संशोधन में, 8वें संविधान संशोधन में आपने देखा था कि 1970 तक इस चीज़ को बढ़ाया गया था। SC ST तथा आंग्ल भारतीय को क्या कहते हैं, इसमें विधायिका में इन लोगों को आरक्षण दिया गया था। और फिर यहाँ पे भी इनको 10 वर्ष के लिए और क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। ये 23वां संविधान संशोधन में। ठीक, अब हम बात करते हैं 24वां संविधान संशोधन, जो कि 1971 में आया था और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। संसद को मूल अधिकारों समेत संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान कर दी गई। किसको, 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा संसद को मूल अधिकार, मीन्स की फंडामेंटल राइट, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट 3 है, फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार समेत संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान कर दिया गया 24वें संविधान संशोधन में। फिर उसके बाद से आता है 25वां संविधान संशोधन। इसमें क्या होता है, 1971 मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्व के सहायक हैं, जैसा कि अनुच्छेद 39 में दिया गया है। ये 25वां संविधान संशोधन में इस तरह की बातें की जाने लगी कि जो मूल अधिकार रहता है वो नीति निर्देशक तत्वों के सहायक हैं।
जैसा कि आर्टिकल नंबर 39 में दिया गया है। तो ये 25वां संविधान संशोधन का बात है। बात करते हैं 26वें नंबर का संविधान संशोधन 1971 में। दोस्तों अभी सब जब 42वां संविधान संशोधन आएगा तो सारा यहाँ का भ्रम 24वां का, 23वां का, 25वां का जो संविधान संशोधन है, इनका भ्रम 42वां संविधान संशोधन सब खत्म कर देगा। देखिए अब 26वां संविधान संशोधन, ये 1971 का संविधान संशोधन है। इसमें क्या हुआ था, राजाओं के प्रीवी पर्स व अन्य विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। जो राजा थे पहले, जो राजघराने थे, उनको पहले सरकार के द्वारा प्रीवी पर्स दिया जाता था, मीन्स कि उनको पैसा दिया जाता था, एक मुफ्त पैसा राशि दिया जाता था। वो 26वां संविधान संशोधन करके वो प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया, सरकार के द्वारा बहुत ही बढ़िया ये कदम उठाया गया था। फिर 28वां संविधान संशोधन देखिए, 27वां संविधान संशोधन देखिए, जो कि 1971 में किया गया था। और ये किसके लिए किया गया था, उत्तर पूर्वी राज्यों का पुनर्गठन फिर से किया गया, जो उत्तर पूर्व में राज्य थे उनका पुनर्गठन किया गया था। अब देखिए 28वां संविधान संशोधन क्या कहता है, जो कि 1972 में आया था। आईसीएस द्वारा धारित विशेषाधिकारों की समाप्ति कर दिया गया था 28वां संविधान संशोधन के द्वारा। फिर देखिए 29वां संविधान संशोधन, जो कि 1972 में आया था, जो 29 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, वो 1972 में आया था। और इसमें क्या हुआ था, केरल विधानसभा द्वारा पारित भूमि सुधार अधिनियम को 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया था। जो भूमि सुधार अधिनियम था उसको इसमें 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। और आप लोगों को पता है, मैंने पहले ही बताया है कि अगर 9वीं अनुसूची में अगर किसी विषय को डाल दिया जाता था तो उसमें जुडिशियल रिव्यू हो ही नहीं सकता। जब जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है तो पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है। अब 30वां संविधान संशोधन देखिए, भाई गार्जियन कौन है, जुडिशरी ही तो है। जुडिशरी ही तो देखेगी कि हाँ आपने बढ़िया काम किया है, बढ़िया कानून बनाया है कि नहीं बनाया है। अब देखिए 30वां संविधान संशोधन, जो कि 1972 में हुआ था। 30वां संविधान संशोधन, सर्वोच्च न्यायालय में सिविल मामलों में अपील की सीमा 20,000 रुपये थी, समाप्त कर दी गई। मीन्स कि इस तरह के एक सीमा लगा दिया गया था सिविल मामलों में सर्वोच्च न्यायालय में कि 20,000 रुपये आपको जमा करना पड़ेगा, तभी आपके मामले को वहाँ पे टेक ओवर किया जाएगा। इस सीमा को समाप्त कर दिया गया था 30वां संविधान संशोधन के द्वारा। बात करते हैं 31वां संविधान संशोधन, 31 नंबर का संविधान संशोधन क्या कहता है। ये हुआ था 1973 में। लोकसभा सदस्यों की संख्या 552 से बढ़ाकर के 545 कर दिया गया था, जो 31वां संविधान संशोधन था। ठीक, फिर बात करते हैं 32 नंबर वाले 32वें संविधान संशोधन का, जो कि 1973 में ये भी पारित हुआ था, 32वां संविधान संशोधन। अब इसमें क्या किया गया था, आंध्र प्रदेश से संबंधित विशेष प्रावधान किया गया था। मीन्स कि आंध्र प्रदेश से रिलेटेड इसमें विशेष प्रावधान के बारे में ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था। फिर हमारे पास आता है 33 नंबर का संविधान संशोधन, जो कि 1974 में हुआ था। इसमें दोस्तों किसी भी संसद के त्यागपत्र की पीठासीन अधिकारी द्वारा अनिवार्य स्वीकृति के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। इसमें इस प्रकार की स्वीकृति को समाप्त कर दिया गया 33वें संविधान संशोधन में। फिर हमारे पास आता है 34वां 34 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1974 में। इसमें दोस्तों बताया जाता है 9वीं अनुसूची का विस्तार किया गया, जो 9th शेड्यूल था उसका विस्तार किया गया, उसको इतना बड़ा बना दिया गया। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके कोई भी पार्लियामेंट कानून बनाकर 9वीं अनुसूची में डाल देती थी। जैसे ही 9वीं अनुसूची में डाल दी तो उसका अब क्या होगा, जुडिशरी रिव्यू होगा ही नहीं। इसीलिए क्या किया गया था, 9वीं अनुसूची का और विस्तार कर दिया गया था। किसमें, 34वां संविधान संशोधन के तहत। फिर देखिए 35वां संविधान संशोधन क्या कर रहा है, जो कि 1974 का है। इसमें क्या कर रहा है, सिक्किम को भारत संघ में एक सहायक राज्य सह राज्य के रूप में शामिल कर लिया गया। किसको शामिल कर लिया गया, सिक्किम को। किसके द्वारा, किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 35वां संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 35वां संविधान संशोधन से क्वेश्चन लगातार भर के आता है कि इसके तहत क्या किया गया था। तो सिक्किम को भारत संघ में एक सहायक राज्य सह राज्य के रूप में शामिल कर लिया गया। और इसके साथ साथ 36वां संविधान संशोधन भी हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी बार बार पूछा जाता है। मैंने बहुत से MCQ सेशन में इसको देखा है। देखिए 36वां संविधान संशोधन 1974 का है, जो कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। इसी के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 36वां संविधान संशोधन से। सहित 35वें संशोधन में जोड़े गए उपबंधों को लुप्त कर दिया गया। और इसी के साथ क्या किया गया, जो 35वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था उसके उपबंधों को 36वें संविधान में लुप्त कर दिया गया, मीन्स की समाप्त कर दिया गया था। लर्न करके रखिएगा, 35वें संविधान संशोधन में सिक्किम को भारत संघ में एक सहायक राज्य के रूप में जोड़ा गया था और 36वें में सिक्किम को जोड़ा गया था। ठीक, इसको सिक्किम को क्या किया गया था, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया था 36वें में। 35वें में सिर्फ उसको सह राज्य के रूप में जोड़ा गया था और 36वें में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया था। ये 35वां और 36वां आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37वां संविधान संशोधन को देखते हैं जो कि 1975 में होता है। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के लिए विधानसभा तथा मंत्री परिषद के गठन संबंधी प्रावधान किया गया। कहाँ पे किया गया? ये 37वां संविधान संशोधन में किया गया। अब दोस्तों हम देखते हैं 38वां संविधान संशोधन। ये हुआ था 1975 में 38वां संविधान संशोधन हुआ था। इसमें कौन कौन आता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल तथा उपराज्यपाल द्वारा जारी किए जाने वाले अध्यादेश को कोर्ट के अधिकारिता से बाहर कर दिया गया। मीन्स कि अगर ये किसी भी प्रकार का कोई भी अध्यादेश जारी करते हैं तो उसके कोर्ट से बाहर कर दिया। जैसे 9 शेड्यूल बता नहीं रहे हैं आपको कि जो 9 शेड्यूल बना दिया गया था कि कोई भी कानून बनाइए 9 शेड्यूल में डाल दीजिए, जुडिशरी रिव्यू होगा नहीं। उसी तरह ये 38वां संविधान संशोधन पार्लियामेंट के द्वारा किया गया 1975 में। इसमें राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा और उपराज्यपाल के द्वारा जारी किए गए वाले किसी भी अध्यादेश को कोर्ट के अधिकारिता से बाहर कर दिया गया। वो चैलेंज कर ही नहीं सकता, उस पर कोर्ट कोई अपना संज्ञान ले ही नहीं सकता कि ये किस लिए क्या किया जाता है, अध्यादेश जारी किया गया। भाई जब इस प्रकार का पार्लियामेंट कानून बना देगा तो कोर्ट भी लाचार हो जाएगा, क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। इन सब का जवाब 42वें संविधान संशोधन में मिलता है। देखिए क्वेश्चन आर्टिकल 39वां संविधान संशोधन में क्या होता है? 1975 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। सारी बात का जवाब 42वें संविधान संशोधन में मिलेगा। ये 39वां संविधान संशोधन में इस प्रकार का कह दिया गया कि कहीं भी इसको चुनौती नहीं दी जा सकती। 40वां संविधान संशोधन क्या कहता है? ये हुआ था 1976 में। 9वीं अनुसूची में कई नए कानून डाले गए। संसद को भारत के राज्य क्षेत्र झारखंड के संबंध में शक्तियां दी गई। ठीक, ये 40वां संविधान संशोधन। 41वां संविधान संशोधन क्या किया गया था? ये 1976 में किया गया था। यूपीएससी तथा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दिया गया था। ये 41वें संविधान संशोधन से किया गया। अब दोस्तों आ गया हमारे पास हमारा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि 42वां संविधान संशोधन है। 1976 में इसको किया गया था। इसमें हर एक चीज़ का जवाब दिया गया था। देखिए 76वां संविधान संशोधन मीन्स कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको किया गया। इसके द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन लाए गए और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी सिफारिश स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिश पर की गई थी। जो 42वां संविधान संशोधन है ये किसकी सिफारिश पर आई थी? पहला क्वेश्चन हमारे लिए बन गया कि सरदार स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन किया गया। इसमें क नंबर का जो बात है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं एकता और अखंडता आदि शब्द जोड़े गए। 3 प्रकार के शब्द को जोड़ा गया। किसमें? प्रियम्बल में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रियम्बल में 3 वर्ड को जोड़ा गया। दूसरा क्या किया गया? सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों की मौलिक अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई। मीन्स कि जितना भी हमारा नीति निर्देशक तत्व होता है उस पे मौलिक अधिकारों की सर्वोच्चता मीन्स कि हमारा मौलिक अधिकार ही सबसे सर्वोच्च है, ये सुनिश्चित किया गया। गौ में क्या किया गया? संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51A भाग 4 के अंतर्गत जोड़ा गया। ठीक, ये भी बात किया गया। घ में क्या किया गया? संविधान को देखिए घ में क्या किया गया? संविधान को न्यायिक परीक्षण से मुक्त किया गया। मीन्स कि इस प्रकार का न्यायिक परीक्षण नहीं किया जा सकता है। अंग में क्या किया गया? सभी विधानसभाओं एवं लोकसभाओं की सीटों की संख्या को इस शताब्दी के अंत तक 2001 की जनगणना से पहले तक के लिए स्थिर कर दिया गया। ये भी किया गया 42वें संविधान संशोधन में। 4 नंबर में देखिए वन, संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि को राज्य सूची में समवर्ती सूची के तहत कर दिया गया। 6 में क्या किया गया? यह निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। ये भी बात किया गया। देखिए दोस्तों जो में क्या किया गया? जो में इससे संसद को राष्ट्र विरोध गतिविधियों से निपटाने के लिए कानून बनाने के अधिकार दिए गए एवं उनकी सर्वोच्चता स्थापित की गई। ये सारा बात 42वें संविधान संशोधन में किया गया, जिसको कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। अब आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसको हम लोग 43rd मीन्स कि 43वां संविधान संशोधन कहते हैं, जो कि 1978 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? इसके द्वारा संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियां रोकने के लिए कानून बनाने का विशेष अधिकार समाप्त कर दिया गया। कानून को संवैधानिक वैधता को परीक्षण करने के सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के अधिकारों
को पूर्ववर्तित कर दिया गया। किसके तहत? ये 43 नंबर के संविधान संशोधन के द्वारा। अब हम बात करते हैं 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। 44वां संविधान संशोधन क्या होता है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे लिए 42वां संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट था, ठीक उसी तरह से 44वां संविधान संशोधन भी हमारे लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें देखिए 1978 में संपत्ति को मूल अधिकार से हटा करके विधिक अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया। अब देखिए ये हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है क्योंकि ये संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया, जो हमारा मूल अधिकार था, जो संपत्ति का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट हुआ करता था, उसको ये निकाल करके क्या डाल दिया, इसको विधिक अधिकार में डाल दिया गया। और विधिक अधिकार हमको कहाँ दे दिया गया, वो 300 कैपिटल ए में हमारे संपत्ति के अधिकार को डाल दिया गया। किसके तहत? 44वां संविधान संशोधन के तहत। ये हमारे एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन बन सकता है, ठीक, कि संपत्ति का अधिकार हमारा क्या है, संवैधानिक अधिकार है कि विधिक अधिकार है। तो दोस्तों वहाँ पे विधिक अधिकार होगा। और कहाँ उसको डाला गया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 300A नंबर आर्टिकल में उसको डाल दिया गया। अब आगे देखिए इसमें क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है उसको लोकसभा एवं विधानसभा का कार्यकाल फिर से 5 वर्ष कर दिया गया। इसमें पहले बढ़ा दिया गया था, लेकिन इसमें फिर से 5 वर्ष कर दिया गया था। उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को हल करने की अधिकारिता प्रदान की गई। मीन्स कि सर्वोच्च न्यायालय को अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से रिलेटेड निर्वाचन में अगर किसी भी प्रकार का कियोस उत्पन्न होता है तो उसका निर्धारण कौन करेगा? उसका निर्धारण सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वो मंत्रिपरिषद के निर्णयों को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार का वो निर्णय ले लिए हैं मंत्रिपरिषद तो उसको फिर से विचार करने के लिए वो वापस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं 45वें संविधान संशोधन की, जो हमारा 45 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। ये दोस्तों ये 1980 में हुआ था। थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर आ गया है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं यहाँ से पढ़ के बता देता हूँ। 1980 में हुआ था और इसमें क्या किया गया था? संसद एवं विधान सभाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए आरक्षण तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों के लिए मनोनयन के प्रावधान को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। यही बढ़ाने का कार्य 45वां संविधान संशोधन में किया गया। अब हम देखते हैं 46वें संविधान संशोधन में क्या किया गया था। 46वां जो संविधान संशोधन आया था 1982 के अंतर्राज्यीय वाणिज्य के अंतर्गत वस्तुओं पर लगाए गए कर राज्यों को दिया जाना निर्धारित कर दिया गया था। जो 46वां संविधान संशोधन था इसके तहत ये बात बताई जा रही है। फिर बात करते हैं 47वें संविधान संशोधन, जो कि 1948 से रिलेटेड है। ये 47वां संविधान संशोधन, इसमें कहा गया भूमि सुधार से संबंध 14 नए कानूनों को 9वीं अनुसूची में डाला गया। 47वें संविधान संशोधन में 48वें संविधान संशोधन 1984 में क्या किया गया? पंजाब में लागू राष्ट्रपति शासन को 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 48वां संविधान संशोधन में इस प्रकार का कार्य किया गया। 49 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हम देखते हैं, जो कि 1984 में हुआ था। इसमें त्रिपुरा के स्वायत्त जिला परिषदों को अपने कार्यों के लिए संवैधानिक सुरक्षा प्रदान किया गया था। किसमें? 49 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे। अब दोस्तों हम 50वां संविधान संशोधन को देखेंगे, जो कि 1984 में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था? अनुच्छेद 33 मीन्स की आर्टिकल नंबर 33 में संशोधन कर सैन्य सेवाओं की पूरक सेवाओं में कार्य करने वालों के लिए आवश्यक सूचनाएं एकत्रित करने, देश की संपत्ति की रक्षा करने और कानून तथा व्यवस्था से संबंधित दायित्व भी दिए गए थे। किसमें? 50वें संविधान संशोधन के माध्यम से। अब हम बात करते हैं 51वां संविधान संशोधन मीन्स की 51 संविधान संशोधन, जो कि किया गया था 1984 को। अनुच्छेद 330 में संशोधन करके लोकसभा की आरक्षित सीटों में मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की अनुसूचित जातियों को शामिल किया गया। अनुच्छेद 332 में संशोधन कर नागालैंड एवं मेघालय की विधानसभाओं में भी इसी प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। किस प्रकार के? जिस प्रकार का इसमें बताया गया। फिर देखते हैं 52वां संविधान संशोधन, जो हमारा 52वां 52 नंबर का संविधान संशोधन था। इसमें क्या बताया गया? 1985 में दल बदल विरोधी कानून प्रावधानों को संविधान में शामिल किया गया और इसको 10वीं अनुसूची बना दिया गया, जो एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। जो 10वां हमारा शेड्यूल डाला गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, वो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया है। और ये किसके लिए है? दल बदल कानून से रिलेटेड ये था 52वां संविधान संशोधन। अब हमारे पास आ जाता है 53वां संविधान संशोधन, जो कि 1986 में आया था। मिजोरम को 23वें राज्य का दर्जा इसके अंतर्गत प्रदान किया गया था। किसके तहत? 53वां
संविधान संशोधन के तहत। अब हमारे पास आता है 54 संशोधन, 54वां संविधान संशोधन 1986, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के जजों के वेतन भत्ते तथा सुविधाओं में वृद्धि की बात की गई थी 54वें संविधान संशोधन के द्वारा। हमारे पास आता है 55वां संविधान संशोधन जो कि 1986 में आता है। अरुणाचल प्रदेश 24वें राज्य के रूप में शामिल किया गया, जो अरुणाचल प्रदेश राज्य था उसको 24वें राज्य के रूप में शामिल किया गया था। इस प्रकार से क्वेश्चन अक्सर बना करते हैं कि 55वें संविधान संशोधन के द्वारा किस राज्य को शामिल किया गया। वहाँ पे 4 ऑप्शन देंगे, हम जब तक नहीं जानते रहेंगे तब तक हम मार्क नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की बात की जाती है। अब देखते हैं 56वां संविधान संशोधन जो कि 1987 में हुआ था। गोवा भारत का 25वां राज्य बन गया था। किसके तहत? जो 56वां संविधान संशोधन किया गया 1978 में, 1987 में, इसमें गोवा क्या हुआ था? भारत का 25वां राज्य बन गया था। फिर हम देखते हैं यहाँ पे 57वां संविधान संशोधन मीन की 57 नंबर का संविधान संशोधन जो कि 1987 में किया गया था। लोकसभा तथा राज्य विधायिकाओं में मिजोरम, नागालैंड, मेघालय व अरुणाचल प्रदेश के SC ST के मीन्स की जो शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षण को और अधिक प्रभावी बनाया गया। किसमें? 57 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। क्वेश्चन 58 संशोधन को हम देखते हैं जो कि 1987 में हुआ था। इसमें क्या किया गया था? हिंदी भाषा में संविधान के आधिकारिक पाठ संबंधित प्रावधान है। 58वां संविधान संशोधन। 59वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या कहता है? जो कि 1988 में किया गया था। पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि 3 वर्षों तक बढ़ाई गई। पंजाब में अतिरिक्त शांति के आधार पर राष्ट्रीय आपात घोषित करने का प्रावधान भी किया गया। किसके अकॉर्डिंग? 59वां संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग। 60वां संविधान संशोधन 1988, किसी वृत्ति पर अस्थायी प्राधिकारी द्वारा आरोपित कर की अधिकतम सीमा 250 रुपये से बढ़ा करके 25,000 रुपये कर दिया गया। किसके तहत? 60वां संविधान संशोधन के तहत। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो आ जाता है वो 61वां संविधान संशोधन हो जाता है। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन माना जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको 1988 में किया गया था। इसमें क्या किया गया था? मताधिकार के लिए जरूरी न्यूनतम आयु सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। आयु सीमा को ही घटा दिया। किसकी आयु सीमा को? वोट डालने की आयु सीमा को 21 से घटा करके 18 कर दिया गया 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। अब देखिए 62वां संविधान संशोधन ये कब आया था? 1989 में 62 नंबर का संविधान संशोधन आया था। इसमें क्या किया गया था? विधायिका में SC ST व आंग्ल भारतीय समुदाय हेतु आरक्षण और 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। देखिए आरक्षण को 10-10 वर्ष के लिए बढ़ाते जा रहा है। ये राजनीति है, आप समझिए इसको, ये क्रोनोलॉजी है राजनीति करने का। राजनीति हमारी चलती रहे इसीलिए ये लोग क्या कर रहे हैं? SC ST के समुदाय के लोगों का क्या कर रहे हैं? आरक्षण धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे थे 10-10 वर्ष के लिए। 63वां संविधान संशोधन देखिए जो कि 1989 में पास किया गया था। पंजाब में आपात स्थिति प्रभावित करने वाले केंद्र कानून पर राज्य के विचार व्यक्त करने का प्रावधान किया गया। इसमें अनुच्छेद 356 में अनुच्छेद 359 को का लोप कर दिया गया। जो अनुच्छेद 356 में था उसमें अनुच्छेद 359 को का लोप कर दिया गया, उसको समाप्त कर दिया गया। 64वें संविधान संशोधन को दोस्तों यहाँ पे हम डील करने जा रहे हैं जो कि 1990 में 64वां संविधान संशोधन पारित हुआ था। पंजाब में 11 मई 1987 से जारी राष्ट्रपति शासन को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया 64वां संविधान संशोधन में। 65वां में देखिए 1990 में राष्ट्रीय SC ST आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। किसके तहत? 65वें संविधान संशोधन के तहत ये कार्य किया गया था। फिर 66वां संविधान संशोधन 1990 में हुआ था। राज्यों द्वारा अधिकतम 55 भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया था। जो इसको 9वीं अनुसूची में, जैसे ही 9वीं अनुसूची में आप कोई भी प्रावधान को डाल देंगे तो वहाँ पे किसी भी प्रकार का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। जब जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई कॉग्निजेंस ले ही नहीं सकती है। बात करते हैं 67 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो कि 1990 में हुआ था। पंजाब में राष्ट्रपति शासन 4 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। किसके तहत? 67वां संविधान संशोधन के तहत। क्वेश्चन 68वां संविधान संशोधन देखिए 1991 में पंजाब में राष्ट्रपति शासन 5 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया गया था। दोस्तों पंजाब के लिए बहुत ज़्यादा संशोधन हुआ है। 69वां संविधान संशोधन देखिए जो कि 1991 में हुआ था। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का नाम राष्ट्र राजधानी क्षेत्र कर दिया गया।
तथा इसके तहत 70 सदस्यीय विधानसभा का भी प्रावधान कर दिया गया। ये 69वीं संविधान संशोधन हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली का नाम बदल करके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया। किसके तहत? 69वें संविधान संशोधन के तहत। 70वां संविधान संशोधन देखिए 1992 में किया गया। दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में मतदान का अधिकार प्रदान कर दिया गया 70वें नंबर के संविधान संशोधन के तहत। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। इसमें नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी को 8वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया था। ये लैंग्वेज है, इन लैंग्वेजेस को 8वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया। फिर 72वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में होता है, इसको हम देखते हैं। इसमें त्रिपुरा विधानसभा में अनुसूचित जाति के पक्ष में आरक्षण सीटों के संबंध में अपबंधिक निर्णयों का प्रावधान किया गया। ये 72वां संविधान संशोधन के तहत था। फिर यहाँ पे हम 72वां संविधान संशोधन को दोस्तों देखते हैं। 72 नंबर का संविधान संशोधन जो कि 1992 में आया था। इसमें त्रिपुरा विधानसभा में अनुसूचित जाति के पक्ष में आरक्षित सीटों के संबंध में औपबंधिक निर्णय का प्रावधान किया गया था। अब देखिए 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में आया था। 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। उधर 52वां संविधान संशोधन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, इधर 73वां और 74वां संविधान संशोधन। 73वें में क्या किया गया था? ये 1992 में किया गया था, मीन्स कि 1992 में किया गया था। पंचायती राज संस्थाओं के संगठन, चुनाव, वित्तीय तथा कार्यों आदि के संबंध में प्रावधान किया गया था। किसके तहत? 73वां संविधान संशोधन। 74वां 1992 में किया गया था। इसमें क्या किया गया था? नगर पालिकाओं के संगठन, चुनाव, वित्त तथा कार्यों आदि के संबंध में प्रावधान किया गया था 74वां संविधान संशोधन में। 75वां संविधान संशोधन में 1994 में किया गया। इसमें मकान मालिकों व किराएदारों के माध्यम के मध्य विवादों की तीव्र सुनवाई के लिए विशेष प्रशासनिक अधिकरण स्थापित करने का प्रावधान किया गया 75वें संविधान संशोधन में। 76वां संविधान संशोधन 1994 में किया गया और इसमें क्या किया गया? तमिलनाडु के आरक्षण वृद्धि संबंधी कानून को 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया, जोड़ दिया गया। 77वां संविधान संशोधन 1995 में आया था। इसमें क्या किया गया था? लोक सेवाओं में पदोन्नति के मामले में SC/ST के आरक्षण संबंधी प्रावधान किए गए थे 77 नंबर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। 78 नंबर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में देखिए क्या किया गया था। ये हुआ था 1995 में। विभिन्न राज्यों में SC/ST के आरक्षण संबंधी प्रावधान किए गए, मीन्स कि डिफरेंट स्टेट्स में इस प्रकार के प्रावधान किए गए। 79वां संविधान संशोधन जो कि 1999 में हुआ था, इसके तहत क्या किया गया था? विधायिकाओं में SC/ST तथा आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षण को पुनः 10 वर्षों के लिए यहाँ पे फिर से बढ़ा दिया गया। ये देखिए ये सीन लगातार चला आ रहा है। अब 80 नंबर के संविधान संशोधन जो कि सन 2000 में हुआ था, इसमें क्या किया गया था? केंद्र व राज्यों के बीच कर हिस्सेदारी की वैकल्पिक स्कीम जो 10वें वित्त आयोग की सिफारिश पर आधारित है, उसको डिवाइड करने के बारे में बात किया गया था। अब हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ जाता है जो कि 81 नंबर का संविधान संशोधन है और ये भी पास कब हुआ था? सन 2000 में ये भी पास हुआ था। 1 वर्ष तक न भरी जाने वाली सरकारी रिक्तियों को जो कि SC/ST के लिए आरक्षित थी और जिन्हें अनुच्छेद 16 के तहत किए गए किसी भी आरक्षण संबंधी प्रावधान के अनुरूप भरा जाना चाहिए था, उन्हें अब विशेष रिक्तियों को श्रेणी में रखा जाए ताकि उन्हें आगामी वर्ष भर में भरा जा सके। मीन्स कि यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड रूल के बारे में बताया गया था कि मीन्स कि अगर इस साल नहीं मिल पा रहे हैं SC/ST के कैंडिडेट तो उनके सीट को क्या किया जाएगा? रिजर्व करके रखा जाएगा। जब नेक्स्ट वैकेंसी आती है तो उसमें उसको भी ऐड करके दे दिया जाएगा। कैरी फॉरवर्ड रूल के बारे में बताया गया। मीन्स कि आर्टिकल नंबर 16 का ये मामला था 81वां संविधान संशोधन। अब 82वां संविधान संशोधन को देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि सन 2000 में तो ये संशोधन हुआ था। संविधान अनुच्छेद 335 में संशोधन करके केंद्र एवं राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण रिक्त स्थानों की भर्ती हेतु न्यूनतम अर्हताओं में छूट एवं पदोन्नति मापदंडों से छूट के लिए प्रावधान किए जाते हैं। ये 82वें संविधान संशोधन के द्वारा बताया गया। अब 83वें संविधान संशोधन में क्या बताया गया है? जो कि सन 2000 में ये भी हुआ था। यह प्रावधान करता है कि अरुणाचल प्रदेश जो पूर्णतः जनजातीय आबाद से रहित है में पंचायतों में SC के लिए आरक्षण करने की आवश्यकता
नहीं है। यहाँ पे SC जाति के लिए आरक्षण देने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। ये 83वें संविधान संशोधन में बताया गया था। अब देखिए 84वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में किया गया था। नए राज्यों छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड का गठन किया गया था। सन 2002 के तहत 3 नए राज्य पैदा हुए। कौन कौन? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन हुआ 84वें संविधान संशोधन में। 85वें में क्या हुआ था जो कि सन 2002 में ये भी हुआ था। इसमें SC/SC समुदाय के लोगों के लिए सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण को पुनः बहाल कर दिया गया। पुनः बहाल करने के लिए 85वां संविधान संशोधन किया गया था। 86वां संविधान संशोधन ये भी सन 2002 में हुआ था। शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया। जो शिक्षा का अधिकार था 86वें संविधान संशोधन में, इसको मूल अधिकार बना दिया गया था। शिक्षा व अभिभावकों तथा शिक्षकों व अभिभावकों पर मूल कर्तव्य अधिरोपित किया गया कि वो 6 वर्ष से 14 वर्ष के शिशुओं को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। इस किसमें कर दिया गया था? ये 86वां 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ये बात कर दिया गया। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब 87वां संविधान संशोधन देखिए जो कि 2003 में हुआ था। प्रत्येक राज्य को राज्य क्षेत्र में इस प्रकार विभाजित करने के लिए प्रावधान किए गए हैं कि वर्ष 2001 की जनगणना अनुसार जहाँ तक संभव हो सके प्रत्येक राज्य क्षेत्र की जनगणना वो उसे आवंटित सीटों का अनुपात समस्त राज्यों में एक समान हो। ये कौन कह रहा है? ये 87वां संविधान संशोधन 2003 का दोस्तों कह रहा है। अब 88वां संविधान संशोधन 88 नंबर का संशोधन हम देखते हैं जो कि 2003 में हुआ था। सेवा कर को संघीय सूची में शामिल कर दिया गया। ठीक। 89वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में यह भी हुआ। अनुसूचित जाति के लिए पृथक आयोग की स्थापना हेतु प्रावधान किया गया 89वां संविधान संशोधन में। 90 नंबर के संविधान संशोधन में क्या किया गया था? इसमें देखिए जो कि 2003 में हुआ था। बोडोलैंड राज्य क्षेत्र जिले के अनुसूचित जनजाति व गैर जनजातियों के रूप में अनुसूचित लोगों व गैर जनजातियों के रूप में अधिसूचित लोगों तथा बोडोलैंड राज्य क्षेत्र जिले गठन के पूर्व से अस्तित्ववान लोगों के बारे में जो प्रावधान है वे यथावत बने रहेंगे। ये 90 नंबर के संविधान संशोधन में कहा गया था। अब 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 2003 में प्रभावित हुआ था, इसमें क्या कहा गया था? संघीय तथा राज्य स्तरीय मंत्रिमंडल के आकार के संबंध में यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिमंडल का आकार लोकसभा या प्रश्नकत विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। ये 91 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कहा जा रहा है। अब 92 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखिए 2003 में जो कि हुआ था। बोडो डोंगरी, यहाँ पे देखिए बोडो डोंगरी, मैथिली तथा संथाली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। ये लैंग्वेज है, इन लैंग्वेज को 92 संविधान संशोधन के द्वारा शामिल कर दिया गया। 93वां संविधान संशोधन जो कि 2005 में हुआ था। शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों के दाखिले के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 4 के तहत कर दिया गया था। किसके तहत? 93वां संविधान संशोधन 2005 के तहत। अब हम बात करते हैं 94वां नंबर के संविधान संशोधन जो कि 2006 में किया गया था। नए बने राज्य झारखंड और छत्तीसगढ़ में जनजाति के कल्याण के लिए अलग से मंत्री पद बनाने जाने का प्रावधान किया गया 94 नंबर के संविधान संशोधन में। 95वां संविधान संशोधन 2010 में किया गया। लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण को 60 वर्ष की जगह 70 वर्षों के लिए कर दिया गया था। अब 96 नंबर का संविधान संशोधन क्या कर रहा है दोस्तों? 96 नंबर का संविधान संशोधन जो कि 2011 में आया था। उड़िया की जगह ओडिया कर दिया गया। उड़िया एक जगह मीन्स कि उड़ीसा में उड़िया पहले उसको कहा जाता था, अब उसको ओडिया कहा जाने लगा। 97 संविधान संशोधन 2012 के द्वारा आया था। इसमें क्या किया गया था? अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 1 सी में अथवा संघ के पश्चात अथवा कोऑपरेटिव सोसाइटी शब्द जोड़ा गया। कोऑपरेटिव सोसाइटी संवर्धन से संबंधित अनुच्छेद 43B में जोड़ा गया है। ये 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात है। फिर 98वां संविधान संशोधन हम देखते हैं जो कि 2013 में हुआ था। हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के विकास के लिए कर्नाटक के राज्यपाल का कदम उठाने का अधिकार प्रावधान पर इस प्रकार का प्रदान किया गया था। 99वां संविधान संशोधन जो कि हमारे लिए था, मीन्स की जजेस के लिए था, जो कि 99वां संविधान संशोधन 2015 में आया था। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का प्रावधान किया गया था। हालांकि बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संशोधन करके रद्द कर दिया गया था। मीन्स कि ये NJAC बना था,
नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी बनाया गया था। इस कमेटी को 99वें संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया। अब हमारे पास 100वां संविधान संशोधन आता है जो कि 2015 में आया था। बांग्लादेश एवं भारतीय इनक्लेव की अदला बदली के संबंध में यह प्रावधान किया गया था 100वां संविधान। 101वां संविधान संशोधन हमारा कन्यादान आया था, जिसको हम लोग जीएसटी से संबंधित प्रावधान को जोड़ा गया 101वां संविधान संशोधन। और 102वां संविधान संशोधन पिछड़े वर्ग के आयोग का गठन कर इसके संवैधानिकता स्थिति प्रदान किया गया था 102वें संविधान संशोधन। और लास्ट हमारे पास आज के सेशन का रहा 103वां संविधान संशोधन, जिसमें अनुच्छेद 15 में खंड 6 तथा अनुच्छेद 16 में खंड 6 जोड़कर उच्च वर्गों के आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई। दोस्तों इस प्रकार से हमने पूरा 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को यहाँ पे एक वीडियो सेशन में मैंने डील कर लिया। दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लगा? इस प्रकार के सेशन अगर आपको और चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ आपको ये सेशन कैसा लगा। और इस प्रकार का जो भी आपके पीसीएस जे के एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है वो सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे करने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को वॉच करने के लिए। थैंक यू।